जैसे कि आज आप यहाँ गाज़ियाबाद के रास्ता क्षेत्र में मौजूद हैं, जहाँ पर फेयर सोसाइटी का आज स्थापित किया गया है, इसको लेकर के किस तरह का ये प्रोग्राम है और आने वाले वक़्त में किस तरह ये एनजीओ काम करेगी, ये संस्था काम करेगी? ये आपसे जानना चाहेंगे। जी सबसे पहले अपना तारुफ़। जी, जी। मेरा नाम आमिर आबिदी है जी। और एक इदारा है तरक्याई फाउंडेशन और विज़न इंटरनेशनल एकेडमी। तो जिसका उन्वान बेसिकली ये है कि गरीब तबक़ात में मियारी तालीम राइज हो, क्वालिटेटिव एजुकेशन स्पेशली फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड। तो इस मौज़ू पे जो आपने बात कही, मैं समझता हूँ कि इस वक़्त दुनिया में और हमारे मुल्क में भी जो इश्यूज़ हैं, जो चैलेंजेज़ हैं, वो पढ़े लिखों की वजह से हैं। बिल्कुल। जो कहने को उनके पास डिग्रीज़ हैं, बड़े-बड़े ओहदे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों या इंजीनियर्स हों या पॉलिटिशियंस हों। तो हम एजुकेशन के मुद्दे पे काम कर रहे हैं और ज़ाहिर है कि हमारे जो पसमानदा इलाक़े हैं, वहाँ के ऊपर जो एजुकेशनल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, उस पे काम कर रहे हैं। लेकिन दरअसल जो मेहनत का उन्वान है, वो ये है कि हमें एथिक्स को सबसे ज़्यादा जो है सेंट्रल रखना पड़ेगा और मियारी तालीम हो और अच्छे अखलाक और उसूलों के साथ जो है वो बच्चों की तरबियत हो, क्योंकि वी नीड एथिकल डॉक्टर्स, एथिकल इंजीनियर्स, एथिकल लॉयर्स, नॉट जस्ट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड लॉयर्स. So that is something which is very much needed, not just in our community but in the nation and across the world. जौहर वेलफेयर सोसाइटी एक बहुत ही मुबारक कदम है, क्योंकि दासना एक वो ख़ित्ता है जहाँ पे बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की आबादी है और हमारे जो बिरादरान वतन हैं। और दरअसल हम एज अ सिटीज़न जब चीज़ों को देखते हैं तो ये है कि एक एक जो फ़र्द है, कहते हैं वो उम्मत बनाता है और हर उम्मती जो है कीमती है। तो यहाँ यहीं आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपने सोसाइटी है, इसमें काम चल रहा है, इसको लेकर के क्या ये मुस्लिम समाज के लिए ही काम करेगी या ये सारे समाज के लिए काम करेगी? ये आपसे जानना चाहेंगे। इसका पूरा जवाब तो जो सोसाइटी के ज़िम्मेदारान हैं वो इंशाल्लाह आपको देंगे। बाकी माशाल्लाह जो मैंने देखा समझा है तो ये है कि ये जो भी खैर का काम है वो सारे इंसानियत को और सारे मुल्क की फ़लाह और बहबूदी के लिए हैं। तो उसके फ़र्दर उसके ऊपर किस तरीक़े से एक्शन होगा वो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी कि हम डेफ़िनेटली, क्योंकि गरीब आदमी गरीब है और जो भी पड़ोस में रह रहा है उसका हक़ है, जो हमारा दीन भी हमें सिखाता है। तो इसके अंदर चाहे वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, सभी को जो भी सोसाइटी की एक्टिविटीज़ हैं उससे फ़ायदा मिलना चाहिए। जैसे सोसाइटी के मेंबर्स हैं और सोसाइटी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या मुबारकबाद आप इनको देना चाहते हैं, किस तरीके से चलाएँ इसको? नहीं, माशाल्लाह मैं तो मुआविन हूँ और सीखने आया हूँ और यहाँ के ऊपर मुझे बहुत खुशी है कि प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और स्कॉलर्स हैं, उलमा कराम हैं और इवन जो लोकल कम्युनिटी लीडर्स हैं। तो बहुत खुशी हुई है कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सब लोग बहुत सिंसियरली जमा हैं और यही ज़रूरत है कि हम सब के अपने टैलेंट्स हैं, अपनी स्किल्स हैं, स्पेशलिटीज़ हैं, उनको हम जमा करें और कलेक्टिवली काम करें। तो बहुत बहुत मुबारकबाद और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। हाजी साहब जानना चाहेंगे कि जैसे लगातार आप दासना क्षेत्र के ज़िम्मेदार हैं और लगातार शिक्षा पर आप काम करते हैं। आज जैसे ये वेलफेयर सोसाइटी को लेकर के आज आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, किस तरह का संदेश है, किस तरह का ये काम करेगी? हमारा संदेश यही है कि जो सोसाइटी बनाई है इससे हर तबके के आदमी को इससे फ़ायदा पहुँच सके। जो लड़के पढ़ रहे हैं उनके मिजाज को समझना, उनका इंटरव्यू लेकर के उनके ख़यालात को समझ करके उनको आगे के लिए रेफ़र करना। जैसे कि हमारी बहुत से इदारे अब से पहले हम चल रहे हैं, शाहीन बाग में चल रहा है, तमिलनाडु में चल रहे हैं, उनको यहाँ से कंसल्ट कर करके उनको वहाँ उनके तालीम के लिए उनको भेजना, ताकि वहाँ जा करके वो जिस चीज़ में बना जानते हो, नीट है, IPS है और इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, वकालत है, जिसमें चाहेंगे उसी वहाँ पर उनको जो है उनको रेफ़र करेंगे। सोच बनाई कि हमें कुछ परमानेंट ऐसा कोई सेंटर खोलना चाहिए जहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का काम हो। और सरकार भी ये लगातार कहती रही हैं कि रोज़गार जो है वो खाली डिग्री से नहीं मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट से मिलेगा। तो मुझे खुशी है इस बात की कि मैं एक ऐसे सेंटर में आया जहाँ पर इन नौजवानों ने ये काम की शुरुआत की है और जौहर वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में
ये जो आज पौधा लगाया जा रहा है ये बड़ा दरख्त बनेगा और इसकी बहुत शाखाएं निकलेंगी। मैंने यही कहा है कि ये बहुत अच्छा काम है और ऐसे कामों के लिए जो समाज में बेदारी लाए, जो लोगों को शिक्षा की तरफ ले जाए, जो काम रोज़गार की तरफ ले जाए नौजवानों को, उस काम के लिए मैं हमेशा अपनी स्टूडेंट लाइफ से लेकर के पार्लियामेंट तक के सफ़र में हमेशा मैं चाहता हूं कि उसमें एक बूंद सही लेकिन अपनी भागीदारी उसमें कर लो। तो विधायक जी, ये डासना में जौहर वेलफेयर सोसाइटी का जो उद्घाटन किया गया है, आप यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर पहुँचे हैं, तो इससे जो है आने वाले वक्त में कितना फ़ायदा होने वाला है समाज को? देखिए, इस तरीके की जो भी एनजीओ बनी है, जो सोसाइटी बनी है, उसमें सही तरीके से ईमानदारी से काम किया गया है। क्योंकि बहुत सारी सोसाइटियों से गरीब बच्चे जो नहीं पढ़ सकते और वो पढ़ने में अल्लाह ने दोनों तेज दिए हैं। चूँकि जो भी क्रांति आई है वो गरीबी से आई है। उन गरीबों को पढ़ाने के लिए ऐसी एनजीओ, ऐसी सोसाइटी से जो चलती हैं एक दूसरे की मदद से, उनसे बहुत ना पढ़ना जो बच्चे मन मार के घर बैठ जाते हैं, वो अपने मकसद में अपनी तरक्की तक पहुंच जाते हैं और वो समाज को फिर कुछ ना कुछ देने का काम करते हैं। आपका क्या सहयोग है इस सोसाइटी के लिए? इस सोसाइटी में मैंने कह दिया, मैंने तो एक बता दी, अभी 37 बीघे ज़मीन निकली है और मैं तो चाहूँगा, मैंने तो परसों भी कहा था कि इस सोसाइटी के लिए उसमें से कुछ ना कुछ यहाँ की कमेटी चेयरमैन और जो भी इस लोग कमेटी में है उससे एक प्रस्ताव पास कर उसमें से 10-20 बीघे ज़मीन, चूँकि अगर जो ऐसी ज़मीनें पहले गिर गई और ऐसे हमारे जो भी शिक्षा के मैदान में, चूँकि देश के अंदर कंपटीशन है, आप पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाइए, दुनिया में कंपटीशन है। आज कंप्यूटर का ज़माना है तो कंप्यूटर ज़रूरी है, ठीक है, कलाम पाक की शिक्षा हमें सबसे पहले है तालीम, उसके साथ साथ हमें इंग्लिश की भी ज़रूरत है, साथ साथ हमें संस्कृत की भी ज़रूरत है, साथ साथ हमें हिंदी की भी ज़रूरत है, साथ साथ महाराष्ट्र की भी ज़रूरत है, हर चीज़ की। चूँकि दुनिया के अंदर कंपटीशन में डटना है तो हर लाइन, हर भाषा, हर विभाग से हमें काम करना पड़ेगा। विधायक जी, जैसे ये जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, इनको आप क्या बधाई देना चाहते हैं? मैं इनसे मैं जितने भी मेंबर्स हैं इस सोसाइटी को बनाने वाले और चलाने वाले, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और दुआ करता हूँ, अल्लाह से कामयाबी की, तरक्की की, कामयाबी की मानता हूँ। चूँकि एजुकेशन बहुत लगते हैं, काम करने वाले को हम लोगों के अंदर, हम लोग एक मस्जिद की जिम्मेदारी हम किसी को दे दें, हम उस पर बात नहीं आते, खा गया। तो मैं तो भैया इनके हौसले को अल्लाह से कामना करता हूँ, अल्लाह इनके हौसले को बुलंद करे और इनको तरक्की के काम में करे और जो समाज के काम को ये लेके चले हैं उस समाज के काम में इन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। इसी के तहत इनकी गहराई के दिलों से हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, जौहर वेलफेयर सोसाइटी को सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ और हमारे क्षेत्र में ये संदेश दिया कि हमारे यहाँ छोटी छोटी सोसाइटियाँ, बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ होनी चाहिए, जिससे हमारे यहाँ की जनता जागरूक हो और शिक्षा में आगे बढ़े। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि तालीमी बेदारी लोगों के अंदर लाकर मुख्तलिफ़ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उनको उसकी तैयारी कराकर उसमें सिलेक्शन कराना और जितना भी बेहतर से बेहतर पूरे किसी भी शख्स का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सकता है शख्सियत का, उसको फ़रोग़ और शख्सियत को डेवलप कराने के लिए जो भी ताउन ये सोसाइटी कर सकेगी उसको कराना। तो आपका क्या सहयोग है इस संस्था के लिए? मेरा इस संस्था के लिए सबसे बड़ा सहयोग किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए होता है, क्योंकि ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलती हैं कोई भी सोसाइटी, तो इसे ज़रूरत होती है आर्थिक सहयोग की। आर्थिक सहयोग के लिए मैंने मंच से इसलिए नहीं कहा कि कुछ लोगों को ज़रा इससे परेशानी हो जाती है कि यार ये इतना दे रहे हैं, मुझे इतना देना चाहिए, उठकर चला जाऊँ, ये कंपटीशन अनहेल्दी हो जाता, मैं उसको नहीं चाहता। मैंने अभी कह दिया था, मैंने थोड़ा सा ताउन किया था, मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा पीछे, राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं होनी चाहिए और पूरे तरीके से हम इसका सहयोग करेंगे और उसको जितना भी ताउन हो सकेगा इसको सोसाइटी को देंगे और इसको आगे बढ़ने में जो भी मदद। जी, मेरा नाम आबाद खान है और एक ट्रस्ट है एम्पावर इंडिया ट्रस्ट, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, उसमें मैं ट्रस्टी हूँ। हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और
हमारी ITI बन रही है डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में। बड़ा मुबारक दिन है। ये जौहर वेलफेयर सोसाइटी यहाँ पे बनाई गई है और मैं इनके जिम्मेदाराना को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये समाज के हर तबके के लिए काम करेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मुझे मुबीन बेग कहते हैं जी। मैं सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ। हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, खड़े हैं। मैंने देखा है जौहर वेलफेयर सोसाइटी का जो दिया लिस्ट, हाँ वो एक्टिविटीज़ वगैरह दी है। देखिए, एजुकेशन का मकसद होता है कि एक इंसान को सोचने समझने की ताकत दे, उसको एम्प्लॉयबल बनाए, उसको प्रोडक्टिव बनाए, जिससे वो समाज में जो है कंट्रीब्यूट कर सके, समाज में जो है एक अच्छे सिटीजन की तरह रहे। मैंने देखा है ये जो है जो भी इनके कार्यक्रम हैं, जो भी ये करने जा रहे हैं, वो एक अच्छे इंसान का जो है उससे अच्छे इंसान का निर्माण होगा, है कि नहीं, जो समाज में जो है समाज के को आगे बढ़ाएगा। जी, आपको कैसा लगा यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग इकट्ठा थे क्षेत्र के? कैसी इक्वलिटी लगी आपको, कम्युनिटी लगी आपको, और किस तरह आगे बढ़ सकती है ये संस्था? नहीं, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। हम भी जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, नोएडा में इस तरह की सोसाइटी चला रहे हैं, लेकिन इस इलाके से मैं जब भी गुजरता था मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि इतनी बड़ी कम्युनिटी है और ये तालीम के मैदान में पीछे हैं। इस सोसाइटी का सबसे बड़ा मकसद तालीम की फ़रोग़ देना है। सर सैयद ने कहा था, ओनली हाई एजुकेशन कैन रेज यू टू हाई स्टेटस। शिक्षा के बिना, आला तालीम के बिना तुम आला मकसद नहीं हासिल कर सकते। हमारी सोसाइटी या हमारी जो कम्युनिटी है या इस इलाके के रहने वाले, उन्हें तालीम की बहुत सख्त ज़रूरत थी। तालीम हमें एक अच्छा हिंदुस्तानी बनाती है, एक अच्छा शहरी बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है और आने वाली नस्लों के लिए एक रास्ता हमवार करती है। तो तालीम या शिक्षा, एजुकेशन से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। इस सोसाइटी का सबसे पहला मकसद, सबसे बड़ा मकसद वो शिक्षा को आगे करना है और इसलिए ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यहाँ के लोग बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हम सबको चाहिए कि इनका इस मकसद में इनको पूरा ताउन दें, पूरा इनका सहयोग दें और ये सहयोग के और मुबारकबाद के पात्र हैं। देखिए, मेरा नाम शमशाद अली है और मैं इंटर कॉलेज जो है उसको मतलब ये कि चलाता हूँ। उसमें तकरीबन 3500 बच्चे तालीम हासिल करते हैं। उसमें लड़कियां भी मैं समझता हूँ 30-40% लड़कियां भी हैं और बाकी लड़के हैं। और बड़ा अच्छा मतलब इनका सोच जो है बहुत उम्दा है। हम बहुत ऐसे हम सोचते थे, चूँकि बच्चे यहाँ से हाई स्कूल या इंटर कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चल पाता कि हम आगे कहाँ बढ़ें, कैसे करें, क्या। तो ये बड़ा अच्छा वो होगा, ये लोग इस चीज़ को सलाहियत के लिए बच्चों के इस्लाह को करने के लिए और ऐसी मतलब लोगों को मोबिलाइज करें कि भाई क्या करना है आगे। जी, तो आप जो है कमेटी के मेंबर्स को और संस्था के जो जिम्मेदार हैं उन लोगों को और संस्था को क्या उन्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं? नहीं, माशाल्लाह, मतलब ये कि बहुत ही अच्छा कदम है इन लोगों ने जो ये उठाया है। इंशाल्लाह खुदा करे कि ये तरक्की करें और मतलब ये कि इनकी उसमें कोई अड़चन ना आए, मतलब ये अच्छी तरह से मतलब इस चीज़ को मतलब ये कि अंजाम दें इस काम को। बड़ा अच्छा मतलब इनका हुआ है। मतलब देखिए, डासना एक बहुत बड़ी आबादी वाला कस्बा है और यहाँ तालीम का मेयार जो मेयार होता है उसमें बहुत पीछे है। मैं आज इंटर को डासना में स्कूल देख रहा हूँ और बच्चे मेरे टच में रहते हैं बहुत सारे। तो मैं देखता हूँ कि हमारे बच्चे दूसरे स्कूल के बच्चों से और दूसरे कौमों के बच्चों से बहुत पिछड़ रहे हैं। पढ़ा तो सब रहे हैं हमारे गार्जियंस, लेकिन गार्जियंस को ये नहीं मालूम कि सही तरीके से पढ़ाई कैसे होती है और जो पढ़ाई हम कराना चाहते हैं उसका हमें फ़ायदा हासिल हो जाए, उसमें हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं, नाकामियाँ हमारे सामने क्यों आ रही हैं। हमारे वालिदैन ये परेशान है कि बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं लेकिन बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, या जो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी जॉब नहीं लग पा रही है और इस तरह से पढ़ाई से मायूस होते जा रहे हैं। इस सोसाइटी को बनाने का एक सबसे बड़ा मकसद मुझे ये भी लगा कि इस चीज़ की ज़रूरत हमारे डासने कस्बे में है, ताकि जो गार्जियंस पढ़ाना चाह रहे हैं वो उनको कुछ रहनुमाई मिल सके, उनको गाइडेंस करने के लिए हमारी कोई टीम हो ऐसी कि जो उनके हौसलों को बढ़ा के रखे और तालीम में उनके बच्चों की रहनुमाई करती रहे, उनको मदद करती रहे। अगर किसी के पास फ़ीस की कमी है तो उस फीस की कमी को पूरा करने के लिए कुछ लोग आगे आए ताकि उन बच्चों की पढ़ाई में मदद मिल सके और वो बच्चे आगे चलकर देश के अच्छे नागरिक बन सके। दूसरी बात, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई का मेयार
हम चाहते हैं कि हमारा एक मिशन होना चाहिए कि हमें इस साल AMU जैसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अपने 20 बच्चों को 50 बच्चों को भेज दें, या जो अच्छी रेप्यूटेड जॉब हैं वहाँ पे 10-5 बच्चों को हम भिजवा दें। हमने ये सोचा है कि सभी लोगों से मशवरा करने के बाद जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और जो इंटरेस्टेड है और जो इस मिशन से जुड़े हुए हैं, कि हम हर तरह से अपनी तरफ से कोशिश करेंगे उन बच्चों की मदद करने में, उनको आगे पहुंचाने में। इससे हमारे समाज का भला हो जाएगा, हमारे मुल्क का भला होगा और हमारी कौम का भला होगा। भाई हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत बढ़िया कदम है, अच्छा कदम है। ये अब से बहुत पहले उठा देना चाहिए था, बहुत इसमें लेट हुए, मगर अब भी देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छा कदम है और सभी को इसमें मदद करनी चाहिए और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। आपका क्या सहयोग है इस संस्था के लिए? वह हमारा भी तन मन धन से पूरा सहयोग रहेगा जी, जैसे भी कहेंगे सब लोग उनके साथ। इससे जागरूकता बहुत अच्छा मैसेज आएगा, क्योंकि ये बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था। और इसमें जो है ना, गरीब बच्चों को पढ़ाने की जो बात कही गई है, ये सबसे अच्छा मतलब प्लेटफार्म है एक, जो हर समाज का बच्चा इसमें पढ़ेगा और आगे बढ़ने का काम करेगा। क्योंकि इसमें जो है ना, कोई भी बच्चा ये नहीं रहेगा कि शिक्षा से महरूम रहेगा, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम तालीम हासिल नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। आपका क्या सहयोग है इस संस्था के लिए? इसमें जैसे भी मैं जिस लायक हूँ, जो भी मेरी हैसियत है, मैं इसमें ताउन करूँगा। और जो मैं दुआ करूँगा, जो लोग इस संस्था को चलाने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने इसका ख्वाब देखा है और इसको लिए टाइम दे रहे हैं, अल्लाह उनके लिए मतलब इस सपने को साकार करे और इसे आगे तक पहुँचाने का काम करे। जैसे दासना क्षेत्र में आज ये जौहर वेलफेयर सोसाइटी को लेकर के आज यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, जैसे कि ये सोसाइटी किस तरह का आगे चलकर काम करने वाली है और आपका क्या रोल है इस सोसाइटी को लेकर के और क्या क्या इसके उद्देश्य ये जानना चाहेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि लॉकडाउन। आपसे पहले आप जानना है कि आपका नाम क्या है और क्या आपका रोल है इसमें, क्या पद है आपका? मेरा नाम तफसीर अहमद है जी, और मैं इसका प्रबंधक हूँ। और ये जौहर वेलफेयर सोसाइटी की ज़रूरत हमें पेश आई। लॉकडाउन में हमने देखा कि जो गरीब तबका था और बेपढ़ा लिखा था, उसके पास में 5 दिन में 6 दिन में राशन ख़त्म हो गया और वो बाहैसियत लोगों के यहाँ पहुँच गया मांगने के लिए। और जो पढ़ा लिखा तबका था, चाहे थोड़ी पढ़ाई करके जॉब कर रहा था, उसके यहाँ महीने 3 महीने का राशन था। तो हमने ये सोचा, ये फिक्र पैदा हुई मुझे। मैंने फिर अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो जॉब कर रहे हैं उन सबको इकट्ठा किया और उनसे एक मीटिंग ली। मीटिंग में उन्हें अपनी ये फिक्र दिलाई कि मेरा ये दर्द है कि डासना क्षेत्र के सभी बच्चे, गरीब बच्चे, वो बगैर तालीम के महरूम ना हो। इसके लिए मैंने उनसे सवाल करा कि आप मेरा साथ दें। जो लोग आए थे, हमारी मीटिंग हर हफ्ते चलती रही, 5-6 मीटिंग हुई, उसमें सब ने साथ देने का वादा किया। उसी में मीटिंग हुई, उसमें हाजी यासीन साहब हमारे सदर बनाए गए, मुझे प्रबंधक बनाया गया और हमारी कमेटी जो है और मेंबर्स हैं और सब मिलके इसमें काम करेंगे। उद्देश्य हमारा ये है कि हम किसी भी गरीब तबके को बगैर तालीम के महरूम नहीं। क्या तैयारी कराई जाएगी? तैयारी के लिए हमारे ये कैटलॉग है, इसमें हम कंप्यूटर कोर्स कराएंगे। जो इंटर से ऊपर के बच्चे हैं उन्हें कंप्यूटर के छोटे छोटे कोर्स करा के उनकी जॉब लगवाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि वो अपने घर का गुजारे के काबिल हो सके। और जो हमारी बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ाई छोड़ देते हैं पैसा ना होने की वजह से और घर की हालत अच्छी नहीं होती, तो हम ऐसे बच्चों को पढ़ाई छोड़ने नहीं देंगे। उन बच्चों के लिए सोसाइटी इंतजाम करेगी और बच्चों को पूरा उनके कैरियर के लिए, उनके अच्छा शहरी बनने के लिए और देश हित में उनको काम करने के लिए तैयार करेगी। ये जौहर वेलफेयर सोसाइटी का मकसद है। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो हम मौजूद हैं दासना की जौहर वेलफेयर सोसाइटी में, जहां पर क्षेत्र के अलग अलग लोग यहाँ पर, जिम्मेदार लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, जिनका यही कहना है कि उन्होंने इस जवाहर वेलफेयर सोसाइटी को शुभकामनाएं दी हैं कि आगे चलकर ये AMU की तर्ज पर काम करेगी। और जो क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र के बच्चे हैं जो पढ़ाई करने के बाद भी जॉबलेस रह जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाती है, तो जौहर वेलफेयर सोसाइटी उन बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेगी और उनको जागरूक कर जो जितनी भी शिक्षा, चाहे वो IPS की तैयारी हो या कंप्यूटर की तैयारी हो, किसी भी फील्ड की जॉब की तैयारी हो, वो तैयारी कराकर जॉब दिलाने का काम करेगी। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं अफसर अली, कैमरामैन प्रदीप के साथ
एशियन न्यूज़। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।